एकदम बेकार तम्बाकू दी है इस बार। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा हुक्का पीने में। सासू माँ राम राम। और ठीक ठाक तो होता? अरे रूपकली तो हर वक्त ठीक ठाक ही रहती है और इतनी किसी में ताकत नहीं जो रूपकली को बिगाड़ दे। तू बता, तू इधर का रास्ता कैसे भूल गया? अरे सासू माँ, आदमी जिस रास्ते पे बर्बाद होता है ना, वो उस रास्ते को कभी नहीं भूलता है। मतलब तू मेरी बेटी से ब्याह करके बर्बाद हो गया रिश्तेदार? ना जी, ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो रास्ते की बात कर रहा हूँ। हमारी बेटी का तो मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया। अच्छा रिश्तेदार, मुझे होशियारी दिखा रहा है। तुझे पता है तेरे जैसों को तो दिल्ली के चोर बाजार में मैं बेची आती हूँ। आई बात समझ में? हाँ जी, आ गई समझ में। थारी बात तो मेरे बहुत जल्दी समझ में आती है। अच्छा अब ये बता, तू यहाँ क्यों आया है? अजी मैं तो अपनी बहू रानी को लेने आया हूँ। रानी को ले जाने आया है? वो नहीं जाएगी तेरी गैल? मेरी गैल नहीं जाएगी तो फिर किसकी गैल जाएगी? अब के मैं दोबारा बारात लेकर आऊं उसके लिए? मेरा मतलब है अभी कुछ दिन और रहना चाहती है वो मेरे पास। अजी अगर वो थारे पास रहेगी तो फिर मेरे पास कौन रहेगा? मैं भी तो अपने घर में अकेला रहता हूँ। अरे तू अकेला कहाँ रहता है रिश्तेदार? तेरा बाप रामपाल भी तो रहता है तेरे साथ। अजी अब तुम क्या चाह रही हो? मैं अपने बाप से चूल्हा चौका करवा लूं? हाँ तो करवा ले, इसमें क्या दिक्कत है? अरे माँ के हाथ की रोटी तो पूरी दुनिया खाती है, तू बाप के हाथ की रोटी खाइयो। अजी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे बहू की बहुत जरूरत है, उसके बिना मेरा काम नहीं हो रहा है। अरे ऐसा कौन सा काम रुक रहा है तेरा बहू के बिना, मुझे बता। अजी वही तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब तुम ये बताओ, रानी को मेरी गैल भेजोगी या नहीं? अरे अभी तो बोला है रिश्तेदार, वो अभी नहीं जाना चाहती है। तो फिर कब जाएगी वो मेरे साथ? कुछ महीने दिन साल कुछ तो बता दो। अरे वो तेरे साथ 2055 में जाएगी, तब तक तू अकेला रह। एक बात बताओ सासू माँ, तुमने छोरी दिखा के ब्याह तो करा दिया, अब तुम छोरी देने का नाम नहीं ले रही हो। ये तो वही वाली बात हो गई, मटर पनीर दिखा के मटर भी नहीं खिला रही हो। अरे अरे रो मत, मटर खिला देंगे तुझे। तू पहले बता देता मटर खाने आया है। अजी मैं मटर खाने थोड़ी आया हूँ यहाँ, मैं तो अपनी बहू रानी को लेने आया हूँ। तुम उसे भेज दो मेरी गैल बस। अरे बाबू, तुम कब आए? अपनी माँ के सामने अपने पति को बाबू कहते हुए शर्म तो नहीं आ रही होगी तुझे? अरे माँ, इन्हें सब घर में प्यार से बाबू ही कहते हैं। इसका नाम बाबू है, पर ब्याह के टाइम पे तो इसके बाप ने इसका नाम कुछ और बताया था। क्यों भाई रिश्तेदार, क्या है नाम तेरा? जी बाबूलाल। तो फिर ये रानी तुझे बाबूलाल की जगह बाबू क्यों कह रही है? अरे अभी तो उसने बताया है कि वो मुझे प्यार से बाबू कहती है। पर मैं तुझे प्यार से भी बाबूलाल ही बोलूंगी। अजी थारा जो मन करे तुम वो बोलो। बाबू को हरा बोलो, बाबू को लाल बोलो, बाबू को तो तुम किसी भी रंग में घोल लो। अच्छा अब ये बता, तू क्या खाएगा पिएगा? अजी ससुराल में आया हूँ, जो थारा मन करे वो खिला दो। रिश्तेदार मेरा तो तुझे हवा खिलाने का मन कर रहा है, तू कहे तो खिला दूं? खिला दो जी, मैं ससुराल के माल को मना थोड़ी कर सकता हूँ। ठीक है रिश्तेदार। बेटी रानी, रिश्तेदार के लिए एक गिलास हवा लिया खाने के लिए। ठीक है माँ, अभी लाई। ये लो बाबू। नहीं तो आधा गिलास खाली है, कम से कम गिलास भर के तो लाती। अरे रिश्तेदार पहले इतनी तो खा ले, दोबारा और ले लियो। वैसे तो मैं जी एक बात बताऊं, ससुराल की हवा है बहुत टेस्टी, मजा आ रहा खाने में। अरे रिश्तेदार, हम तो तेरी गैर मजाक कर रहे थे, तू तो सीरियस हो गया। सच में ही हवा खाने लग गया? अजी मैं भी तो तुम लोगों से मजाक कर रहा था। बाबू तुम बहुत मजाक करने लगे हो आजकल। और क्या करूं मैं? पिताजी मुझे बिना बहू के घर में नहीं घुसने दे रहे, और तू मेरी गैल चल नहीं रही। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अरे अभी तो तू एक काम कर, रोटी खा और आराम कर, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। बेकार में ही सीन लंबा कर रहा है तू। ठीक है जी, बाद में कर लेंगे बात। हवा खा लूं मैं थोड़ी सी। खा ले खा ले, अच्छी लग रही है। जो काम इसे मेरे घर पे करना चाहिए वो काम ये अपने घर पे कर रही है। मजा नहीं आ रहा है देखने में। लगता है रूपकली नहीं है घर में, उसके आने से पहले रानी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। हेलो। हाँ
अरे बाबू, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अरे आराम करो, थक गए होंगे। अरे मैं तो जब ही आराम करूंगा जब तू मेरे घर आ जाएगी, उससे पहले मैं आराम नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अरे बाबू, आ तो गई मैं तुम्हारे घर, और कैसे आऊं? अरे अभी कहाँ आई है तू मेरे घर? अभी तो तू अपने घर कपड़े सुखा रही है। मेरे घर की रस्सियां तो सूखी और खाली पड़ी है, और जब से तू आई है ना तब से तो हमारे यहाँ कपड़े भी नहीं धुले। 1 महीने से तो मैं यही शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। देखो बाबू, जिंदगी भर तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अगर मैं 2-4 दिन माँ के साथ रह लूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा ना? अरे उन्हें तो अच्छा लगेगा ना, पर मैं क्या करूं, मुझे तो अकेले अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अकेले रहते क्यों हो तुम? किसी के साथ रहा करो ना। अरे मुझे जिसके साथ रहना है वो तो अपनी माँ के साथ रह रही है। अब मैं क्या डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाऊं? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये कह रही हूँ कि तुम माँ और पिताजी के साथ रहा करो ना। अरे पिताजी तो मुझे घर में ही नहीं घुसने दे रहे, तो फिर मैं उनके साथ रहूं कैसे? अब बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे गलती तो सिर्फ मेरी है जो मैंने ब्याह कर लिया। भाई हम तो ब्याह करके फंस गए। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो? मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मुझसे अच्छी नहीं मिलती। अरे जैसी भी मिलती मिलती तो सही, तू तो मिलके भी ना मिल रही है। तुमसे 2-4 दिन नहीं काटे जा रहे हैं क्या? बोल तो रही हूँ कि 2-4 दिन में आ जाऊंगी तुम्हारे घर। देख भाई, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तू चुपचाप मेरी गैल चल। देखो, जब तक माँ नहीं कहेगी तब तक मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। अरे क्यों नहीं जा सकती है? ब्याह के बाद पत्नी पे पूरा हक पति का होता है। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ? अब तुम मेरी बात सुनो, वहां जाके बैठो, माँ आने वाली होगी। अरे आने वाली होगी तो आ जानते, मैं क्या डरू हूँ तेरी माँ से? अरे ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे मैं अपनी बहू से बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे की बहू से बात थोड़ी कर रहा हूँ। और मैंने 2 गांव के सामने ब्याह किया है तेरे से। 2 गांव? 2 गांव कहाँ थे? अरे एक तेरा गांव, दूसरा मेरा गांव, हो गए ना 2 गांव। बाबू जाओ ना, मेरा प्यारा बाबू नहीं है? अरे बाबू, तुम मेरा बैग लेके कहाँ जा रहे हो? अपने घर, और बैग के साथ साथ मैं तुझे भी अपने साथ लेके जाऊंगा। अरे बाबू, तुम तो जिद पकड़ कर बैठे हो। अरे मैं जिद पकड़ के कहाँ बैठा हूँ, मैं तो जिद पकड़ के खड़ा हूँ। तो फिर खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना। अरे अब बैठने का टाइम गया, अब तो घर चलने का टाइम है। अरे बाबू, बात को समझो ना, माँ तुमसे कितना प्यार करती है। टिंडे प्यार करती हैं, अगर प्यार करती तो तुझे मेरी गैल भेज नहीं देती। तू चुपचाप मेरी गैल चल। अरे अरे अरे, कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ भाई रिश्तेदार, बैग वैग उठा के कहाँ चल दिया? अरे अपने घर जा रहा हूँ बैग उठा के, और कहाँ जाऊंगा मैं? अगर तू अपने घर जा रहा है तो फिर अकेला जाना, रानी को क्यों ले जा रहा है अपने साथ? अरे इसे मैंने अपने घर के लिए ब्याया था, थारे घर के लिए नहीं। मुझे लगता है रिश्तेदार तेरे कान खराब हो गए, तुझे बात सही से सुनाई नहीं दे रही है। जब मैंने कह दिया कि रानी तेरे साथ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। देखो सासू माँ, इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर तुम इसे मेरी गैल नहीं भेजोगी ना तो मैं थारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। हाँ कर दिया जाके रिपोर्ट, मैं क्या डरू हूँ पुलिस से? बेटी रानी, तू अंदर चल। अरे रिश्तेदार, अंदर क्या देख रहा है? थाना अंदर थोड़ी है। अरे मुझे पता है थाना कहाँ है। तुम लोग तो गए, अब बुढ़िया सबसे पहले तुझे जेल कराऊंगा। अरे देखो, सासू को ही ताड़ दिखा रहा है। अरे ये बैग भी यहीं छोड़ गया, सब मन नहीं उठाना पड़ेगा। अरे बाबा, अरे इसे तो बाद में बताऊंगी, रुक जा। या सब भाग गए हमें देखकर? हैं? पुलिस? ये कहाँ से आ गए हमारे घर में? भाग ले रूपकली। देखो घर में जो कोई भी है ना, मेरे 3 तक गिनते ही बाहर आ जाना, वरना मैं वापस थाने चला जाऊंगा। 1 2 और ये 3। लगता है चला गया। हाँ? अरे दरोगा जी, 3 तक तो गिनती पूरी हो गई है, अब तुम खड़े क्यों हो? जाओ ना वापस थाने। जी ऐसे कैसे चले जाएं? ये तो तुम जैसे चालाक लोगों को बाहर निकालने की मेरी ट्रिक है। दरोगा जी, ये तो चीटिंग है, हम तो वर्दी पहनकर भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है हम कौन है? नहीं दरोगा जी, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम कौन हो।
तुम बताते तो पता भी लगता कि तुम कौन हो। अरे मैं हूँ दरोगा गिरपड़े। गिर पड़े? अरे दरोगा जी, कहाँ गिर पड़े? चोट चाट तो ना लगी तुम्हें? अरे मूर्ख औरत, मेरा नाम दरोगा गिरपड़े है। अच्छा अच्छा, थारा नाम है दरोगा गिर पड़े। अरे मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। अरे तुम बैठी कहाँ थी? तुम तो मुझे देखकर इस खंबे के पीछे छुप गई थी। हाँ दरोगा जी, तुम्हें देखकर ना मैं थोड़ी सी डर गई थी। वैसे दरोगा जी, कैसे आना हुआ तुम्हारा हमारे घर पे? हमारे घर में जो रूपकली है ना, उसके खिलाफ किसी ने थाने में रिपोर्ट करी है। मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। रूपकली को? अरे गिर पड़े जी, रूपकली तो बहुत सीधी जनानी है, किसी ने गलत रिपोर्ट की होगी उसके खिलाफ। रूपकली सीधी है या टेढ़ी, ये हम देखेंगे। तुम उसे जल्दी से बाहर बुलाओ। अजी अजी, वो तो आज सुबह ही हरिद्वार चली गई। हरिद्वार चली गई? कोई बात नहीं, दरोगा गिर पड़े उसे हरिद्वार से भी बुला लेगा। हरिद्वार से बुला लोगे? वो कैसे दरोगा जी? ये सारी बातें बताने की थोड़ी होती हैं। वैसे तुम कौन हो? तुमने अपना नाम नहीं बताया। अजी मैं तो रूपकली की नौकरानी हूँ, साफ सफाई करने आती हूँ यहाँ। अच्छा, तुम उनकी नौकरानी हो? नौकरानी के बड़े ठाट है, लगता है कॉफी पी रही हो। अरे दरोगा जी, तुम कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार रूपकली को वापस लाने। अच्छा हुआ दरोगा वापस चला गया, अब जान में जाना ही मेरे। बताओ, रिश्तेदार ने तो सच में रिपोर्ट कर दी मेरी। अरे इस दरोगा के चक्कर में तो मेरी चाय भी ठंडी हो गई। फोन आया। हेलो, आप रूपकली जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं रूपकली बोल रही हूँ जी। रूपकली जी, आपने 20,000 रुपए का इनाम जीता क्या है। कह रहे हो जी? मैंने 20,000 रुपए का इनाम जीता है? अब तो रूपकली की मौज आ गई। हाँ जी, मैं बाहर आ रही हूँ। अभी आई जी, अभी आई। अभी जल्दी आ रही हूँ जी। और रूपकली जी, मैं भी आ गया बाहर। क्यों जी, आ गई ना रूपकली हरिद्वार से? हाँ? दरोगा जी, तुमने दोबारा चीटिंग करी है मेरी गैल। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा, दरोगा गिर पड़े से चालाकी। रूपकली जी, गेट खोलो जल्दी से। नहीं दरोगा जी, मैं नहीं खोल रही गेट। क्या करूं इस औरत का? देखो, मैं अभी तो वापस थाने जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा। गेट खोल के रखना। चला गया। इस रिश्तेदार ने तो सच में रिपोर्ट कर दी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और यह पता नहीं टिल्लू कहाँ रह गया, इसे ही भेज देती मैं थाने। अब मैं क्या करूंगी? हाँ भाई रिश्तेदार, कहाँ था तू अब तक? अरे थाने गया था थारे खिलाफ रिपोर्ट करवाने, और कहाँ जाऊंगा मैं? अच्छा एक बात बता, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करा के तुझे क्या मिलेगा? मेरी बहू। मतलब मैं कुछ समझी नहीं रिश्तेदार, तू कहना क्या चाहता है? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम जेल के अंदर जाओगी, उसी के बाद तो तुम रानी को मेरे साथ भेजोगी। मतलब तू रानी को लेकर ही जाएगा, उससे पहले तू जाएगा नहीं यहाँ से? अजी उसके बिना तो मैं ये गेट पार नहीं करूँ। तुम जाने की बात कर रही हो? चल वो तो ठीक है, पर तू एक काम करना, जो तूने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाई है उसे तो हटवा दे। अजी वो तो तभी हटेगी जब तुम रानी को मेरी गेल भेज दोगी, उससे पहले ना हटने की। ये ससुरा मेरे रिश्तेदार पता नहीं क्या ही करेगा। आराम से। एक बात बताओ सासू माँ, थारे घर में रिश्तेदार को कुछ रोटी पानी दिया जाता है नहीं? अरे रिश्तेदार थोड़ा डटी जा, अभी तो बैठा ही है, मंगवाती थारे लिए रोटी। अरे बेटी रानी, रिश्तेदार के लिए रोटी ले आई है।
आ रही है आ रही है, ऐसा ना देखे मुझे तू। सासू माँ इतना गुस्से में क्यों रोटी मंगा रही हो? रोटी चूल्हे में सिकवानी है, थारे गुस्से पे नहीं। तू एक बात बता रिश्तेदार, तुझे रोटी खानी है या फिर प्रवचन देने हैं? अरे मुझे तो रोटी खानी है, तुम कहीं पे भी सेको, मुझे क्या है। तू कौन है? तू कहाँ से आ गया? इस गांव में इतने छोटे छोटे नौकर होते हैं क्या? अरे मैं नौकर ना हूँ, मैं तो तारा साला हूँ जीजा जी। मैं कौन जीजा और कैसा जीजा? मैं किसी का जीजा वीजा नहीं हूँ, और इतने छोटे छोटे साले तो मैं कभी भी ना रखूं। मैं तारा एक लौता साला हूँ जीजा जी, और मेरे जैसा साला तुम्हें ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। हाँ ये बात तो तू सही कह रहा है, अगर तू खो गया ना तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। गलती से बाहर मत चला जाइयो। जीजा जी तुम तो मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अबे तू क्या मेरी साली है जो मैं तेरे से मजाक करूंगा? जा अपनी बहन को भेज। वो तो अभी नहीं आ सकती जीजा जी। क्यों, तेरी बहन ने पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या जो वो यहाँ नहीं आ सकती है? अरे जीजा जी दीदी आपके लिए रोटी बना रही है, इसलिए वो आ नहीं सकती। एक बात बता, तेरे गांव में पनीर मिलता है? हाँ मिलता है जीजा जी, बताओ कितना चाहिए? जितना कहोगे उतना भिजवा दूंगा थारे घर। अरे मेरे घर तो बाद में भिजवाइए, पहले अपने घर मंगवा पनीर। रिश्तेदारों के लिए टमाटर आलू बनवा रखे हैं। अरे माँ जीजा तो पनीर मांग रहा, अब बताओ क्या करे? अरे रिश्तेदार, आलू टमाटर खाने हो तो खा ले, पनीर के चक्कर में रहेगा ना तो रात भर भूखा रहना पड़ेगा। सुन लिया जीजा जी, अगर आलू टमाटर खाने हैं तो खा लो, नहीं तो मैं इन्हें भी ले जा लूंगा। जाना क्यों दिमाग चाट रहा है? तो फिर मार क्यों रहे हो जीजा जी? मैं जल्दी करने आता। इतने छोटे छोटे साले। क्या बात है सासू माँ, ये सूखी सागी रोटी भी ठा के ले जानी है के? अरे रिश्तेदार, मुझे तुझे ना एक जरूरी बात बतानी है। तो फिर बता दो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? रिश्तेदार, मुझे ना एक बाबा ने बोला है कि अपनी बेटी को अभी ससुराल मत भेजना, इसलिए मैं तेरी गैल रानी को नहीं भेज रही। अब बता मैं क्या करूं? और तू है कि तूने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवा दी, ये कोई सही बात है? बाबा ने मना किया? ऐसा कौन सा बाबा है जो मुझे मेरी बहू से मिलने से रोक रहा है? पहले इस बाबा का ही पता बताओ, पहले मैं इस बाबा से ही मिल लूं, बाकी काम तो मैं बाद में करूंगा। अरे हमारे गांव की समाधि है ना, वहीं बैठते हैं बाबा देख राम। बाबा देख राम? आज के बाद बाबा देखने लायक नहीं रहेंगे। देख लेंगे, अरे देख राम बाबा सबको देख लेंगे। अरे यू कहां से आ गया? अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो ये मुझे और मारेगा। बाबा देख राम तमी हो? मूर्ख, बाबा देख राम को देखकर अनजान बन रहा है? अच्छा तो तमी हो बाबा देख राम, मुझे लगा कोई और है। अब तू ये बता, बाबा देख राम को देखने क्यों आया है यहाँ? अरे बाबा जी मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तब मेरी सासू माँ को क्यों पागल बना रहे हो? अरे हम कहाँ तेरी सास को पागल बना रहे हैं, बाबा का तो ये भी नहीं पता तेरी सास है कौन। अच्छा तुम्हें पता नहीं है मेरी सास कौन है? अरे बोला ना नहीं पता है, और बाबा का तो ये भी नहीं पता है कि उनका नाम रूपकली है। अच्छा तो बाबा को ये पता है कि मेरी सास का नाम रूपकली है, पर मेरी सास कौन है ये बाबा को नहीं पता है। बाबा तो किसी का भी नाम बता सकते हैं, और बाबा का तो ये भी पता है कि तेरा नाम बाबू लाल है। अच्छा तो बाबा जी को मेरा नाम भी पता है? फिर तो बाबा जी को अपना नाम भी पता होगा। हाँ पता है, मेरा नाम टिल्लू है। तो बाबा टिल्लू, अब जल्दी से ये बता, तू अपनी बहन को मेरे साथ क्यों नहीं जाने दे रहा है, और अपनी माँ को क्यों पागल बना रहा है तू? अरे इधर को देख, क्यों पागल बना रहा है? अरे जीजा जी, अगर दीदी चली गई ना तो माँ घर का सारा काम मुझसे करवाएगी, इसलिए मैं माँ को पागल बना रहा हूँ। साले तेरे चक्कर में मैं पागल हो रहा हूँ, उसका क्या? बेटा तू तो गया, आज मैं तुझे ढंग से बाबा बनाऊंगा। अरे जीजा जी मेरी बात तो सुनो। क्या सुनू तेरी बात? सुनने लायक बात कर रहा है तू? जीजा जी देखो दीदी आ गई। कहाँ आ गई वो? तू इधर को आजा, मैं बता रहा हूँ, साढ़े तेरे चक्कर में मैं ना हूँ तो तारे हाथ में कहीं भी, मैं क्या हूँ? हम जा तू, साढ़े तुझे तो मैं बताऊंगा आज, तन्ने बहुत दुखी कर रखा है मुझे। अरे बचा लो, अरे बचा लो, अरे बचा लो, मेरा जीजा पड़ गया मेरे पीछे, अरे बचा लो, कोई है
कैसे हालत बिगाड़ रखी है। अरे हालत की तो वस्तु पूछो ना भाई, मेरा जीजा मेरे पीछे पड़ा हुआ है भाई। कोई बात ना, तेरे जीजा को तो हम देख लेंगे। मेरे जीजा को तू कैसे देख लगा? मेरे जीजा को मैं ना देख पाया, मेरे साथ साथ तुम भी पिटा को भाग लो मेरे साथ। कोई बात ना, तेरे जीजा को तो हम दूसरे एपिसोड में देख लेंगे। अरे बाद में देख ले, पहले मेरे साथ भाग ले।